हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम शेयर करेंगे चिली प्लांट्स और उसके बारे में कुछ जानकारी। ये जो मिर्च हैं ये सभी हमारे घर पर ग्रो किए हुए प्लांट्स की ही मिर्च हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। तो यहाँ पर पौधे ग्रो किए हुए हैं जो कि हम ऐसे ही सीड्स बिखेर देते हैं ज़मीन में और हल्की नमी बनाकर रखते हैं, तो मिर्च के पौधे अपने आप ग्रो हो जाते हैं, अपने आप ग्रोथ करते रहते हैं बिना किसी देखभाल के, और इन पर मिर्च भी काफ़ी सारी आ जाती हैं। तो जहाँ ये पौधे लगे हुए हैं ये बाहर गार्डन में लगे हुए हैं और इस मिट्टी में हम कोई खाद नहीं मिलाते हैं, और फिर भी आप देखिए कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है और कितनी अच्छी इसमें मिर्च भी आई हुई हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं इनकी क्वालिटी आप देखिए, जो मिर्च है इनकी क्वालिटी आप देखिए कितनी अच्छी है, काफ़ी लंबी है और इसमें हल्का तीखापन भी है। बहुत ज़्यादा इसमें मिर्च नहीं है लेकिन बहुत कम मिर्च भी नहीं है, ठीक ठीक इसमें मिर्च होती है। तो ये जो सीड्स हमने ग्रो किए थे वो उन मिर्च के थे जो हमारे घर पर लाल मिर्च आती हैं, यानी जो साबुत लाल मिर्च आती है उससे आप ये प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। जिनके यहाँ लाल मिर्च पाउडर आता है वो जहाँ से राशन का सामान लेकर आते हैं वहीं पे ही जो साबुत मिर्च रखी हुई होती हैं वहाँ से आप पूछकर 1 या 2 मिर्च ले आइए। उसमें इतने सीड्स होते हैं कि आप घर पर ही वो सीड्स ग्रो कर सकते हैं और इजीली जो लाल मिर्च होती हैं सूखी साबुत वो इजीली ग्रो हो जाती हैं उनके सीड्स, अगर आप मिट्टी में हल्की नमी बना कर रखते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं जिसमें पॉलिनेशन की भी ज़रूरत होती है। हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, लेकिन अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है और आपके गार्डन में तितलियां या मधुमक्खियां नहीं आती हैं तो आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी व्यूअर्स के सवाल होते हैं कि हमारे जो मिर्च के पौधे के फूल हैं वो झड़ रहे हैं, तो जब मिट्टी में ज़्यादा नमी होती है तब भी ऐसा होता है, मिट्टी में पोषण नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं तब भी ऐसा होता है, और जब प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही होती है तब भी फूल झड़ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा नमी बनाकर नहीं रखनी है, मिट्टी की गुड़ाई करते रहें जिससे एक्स्ट्रा जो नमी है, ओवर मॉइस्चर जो है वो टाइम टू टाइम ख़त्म होता रहे। तो जहाँ पर ये प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं उसकी मिट्टी में हल्की नमी बनी रहती है और यहाँ पर सूरज की जो धूप है 2-3 घंटे की प्लांट्स को मिल जाती है। ज़मीन आप देख सकते हैं कोई फर्टिलाइज़र मिलाया हुआ नहीं है, हल्की नमी बनाते हैं तो प्लांट्स अच्छी ग्रोथ करते हैं। और एक जगह लेकर चलते हैं जहाँ क्लाइंबिंग रोज़ लगा हुआ है, लता गुलाब हमारा, वहाँ पर भी कुछ पौधे ग्रो किए हुए हैं जो कि ये भी बिना खाद के चलते हैं। बस इनको धूप मिल जाती है और हल्की नमी मिल जाती है, उसी में ही अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। हम खाद नहीं देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी खाद नहीं देना है। अगर आपने पॉट्स में प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं मिर्च के तो आप हर 20 से 25 दिन बाद गुड़ाई करके उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दीजिए, चाहे गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, कोई भी जो ऑर्गेनिक खाद हो। तो क्योंकि आजकल मार्केट में वैसे भी केमिकल का ही यूज़ किया हुआ सब्ज़ी और फल आते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा देसी खाद का यूज़ करें। गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट मैन्योर हो, जो घर पर हम सब्ज़ी और छिलकों के खाद तैयार करते हैं छिलकों से, या फिर आप सरसों की खली भी दे सकते हैं, कुछ नहीं है तो केले के खाद के, आप जो केले के छिलके का जो खाद होता है वो भी दे सकते हैं। जो भी फर्टिलाइज़र हो आप देसी खाद यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम मिर्च के पौधे ज़मीन में लगाते हैं तब इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है फर्टिलाइज़र की, क्योंकि रूट्स को फैलने की अच्छी खासी जगह मिल जाती है और ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स होते ही हैं इतने कि जो पौधा है वो अपने आप ग्रोथ कर सके और फ्रूटिंग कर सके। एक बात और, अगर मिट्टी ज़्यादा ही खड़क है यानी ज़्यादा ही खुरदरी है, ज़्यादा ही बिना न्यूट्रिएंट्स की है, कुछ इस तरह की है, रोड़े पत्थर वाली ज़मीन है यानी उसमें काफ़ी ज़्यादा कंकड़ हैं, तो उसमें आप फर्टिलाइज़र ज़रूर मिक्स कीजिए, तभी आपके प्लांट्स पे अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। ये मिर्ची वाला गुड़हल है जिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है, कल ही वीडियो शेयर की है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हमें हार्वेस्टिंग भी करनी थी। अब एक बात जानकर आपको थोड़ी सी हैरानी होगी कि ये जितने भी मिर्च के पौधे हैं और इन पर जितनी भी मिर्च आई हुई हैं इनका हम कोई यूज़ नहीं करते हैं, और ये प्लांट्स मैंने ग्रो नहीं किए हैं, ये प्लांट्स पापा ने ग्रो किए हैं। तो एक दिन अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने पापा से पूछा कि आपने ये प्लांट्स क्यों ग्रो किए हैं जब हम इनका यूज़ ही नहीं करते हैं। तो पापा ने बोला कि ग्रो करना मुझे अच्छा लगता है ये प्लांट्स, और जब इन पे मिर्च आती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और हम इनको हार्वेस्ट भी करते हैं। आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी, हमने इनको रखा हुआ है और इनको जैसे अभी हार्वेस्ट किया तो इसको ला करके हम सुखा लेते हैं और उनको फिर नेक्स्ट सीज़न में ग्रो कर लेते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी मिर्च आपको हमारे जो सीड बॉक्स है उसमें देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन इसका घर में हम कम ही यूज़ करते हैं। कभी कोई मेहमान अगर आ जाता है तब बात दूसरी है,
लेकिन तभी जब मेहमान को लाल मिर्च पसंद होती है। तो देखिए इस तरह से पौधों पर लगे लगे भी ये जो मिर्च हैं ये सूख जाती हैं और अपने आप नीचे झड़ जाती हैं और उनसे भी नए पौधे अपने आप से तैयार हो जाते हैं। कभी कभी ये मिर्च जो है ये चोरी भी हो जाती हैं। एक दिन तो एक प्लांट पे से पूरी ही मिर्च गायब थी, लेकिन कोई बात नहीं, कोई ज़रूरतमंद ही लेकर चला गया होगा, उसके भी काम ही आएंगी। हम तो वैसे भी कोई यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन ये देखने में भी खूबसूरत लगती हैं। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इनको खाते ही हैं तभी आप इनको ग्रो कीजिए। ये एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट भी आप ग्रो कर सकते हैं, यानी सजावटी पौधे के तौर पर। एक हाथ से वीडियो शूट करनी थी और एक हाथ से इनको हार्वेस्ट करना था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और सबसे जो बड़ी बात थी, आज हम इनको हार्वेस्ट करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा लाल मिर्च हो गई हैं पौधे पर, तो इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं और अपने व्यूअर्स से भी शेयर कर देंगे। तो कोई बास्केट वगैरह हम लेकर नहीं आए थे। और ये देखिए, ये एक लाल मिर्च अपने आप से नीचे गिरी हुई है और सूख चुकी है, और इसको अगर हम ऐसे के ऐसा यहाँ पर रहने देंगे तो जल्दी ही इनसे भी नए पौधे तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा सर्दियों में तो आप ग्रो नहीं कीजिएगा इसको। आप जो सीड्स हैं उनको ऐसे ही बिखेर सकते हैं अभी से। मान लीजिए अभी अगर आपके पास मिर्च के बीज हैं तो उनको ऐसे ही ज़मीन में बिखेर दीजिए। जब इनका सीज़न आता है तब ये अपने आप ग्रो हो जाती हैं। लेकिन कुछ मिर्च ऐसी भी होती हैं जो आप सर्दियों में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली सर्दियों में थोड़ा जो प्लांट्स हैं वो सूखने से लगते हैं, उनकी जो पत्तियां हैं झड़ने लगती हैं, और जो उसमें मरोड़ी का भी एक रोग लग जाता है, यानी जो पत्तियां हैं वो मुड़ने लगती हैं। तो उसमें इंसेक्ट अटैक होता है, फंगल अटैक भी होता है, तो उसको जो कर्ल होने लगती हैं लीव्स, उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है, लेकिन गुलाब के पौधे पर। तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो नंबर 224 है शायद, आप चेक कर सकते हैं। तो अभी इतनी सारी लाल मिर्च हमने तोड़ ली हैं और इनको हम ऐसे ही खुली जगह पर सूखने के लिए रख देंगे, क्योंकि इनके अंदर हल्का सा मॉइस्चर होता है। अगर आप इनको अभी स्टोर करेंगे तो इसमें फंगस लग सकती है, इसीलिए बंद डब्बे में या किसी बंद कंटेनर में या बंद पैकेट में आपको इसको नहीं रखना है, खुले में थोड़े दिन सूखने दीजिए। तो अभी एक मिर्च हम खोलकर दिखा देते हैं इनके सीड्स कैसे होते हैं और कैसे इनको ग्रो करना है। तो इस तरह के ये सीड्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे स्माइली फेस है, लेकिन इतना स्माइली नहीं होता है। ये मिर्च है, तो बहुत सावधानी से काम कीजिएगा और हैंड वॉश ज़रूर कीजिएगा इनको छूने के बाद। तो ये हमने कुछ सीड्स बाहर निकाल लिए हैं, और आप जब भी ये ग्रो करें, अभी तो हमारे पास कोई टूल नहीं था जिससे हम इसको ग्रो करके आपको दिखा सकें प्रॉपर, लेकिन तरीका बता सकते हैं कि हल्की हल्की मिट्टी की गुड़ाई कीजिए, उसमें सीड्स बिखेर दीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिए और ऊपर से इस तरह से मिट्टी को ढक दीजिए और हल्की नमी बनाकर रखें, तभी उसमें जो है जर्मिनेशन होगी सीड्स में। और फिर जब थोड़े छोटे छोटे पौधे आ जाएं, फिर आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कम से कम 3 घंटे की धूप, मिट्टी में हल्की नमी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। और अगर पॉट में ग्रो किया हुआ है तो हर 20 से 25 दिन में या 1 महीने में फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। तो मिर्च के पौधे पर ज़्यादा मिर्च आएंगी और वो फ्लावर्स जो हैं यानी फूल जो हैं मिर्च के, वो झड़ेंगे भी नहीं। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।